आज इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे शुगर की कि शुगर के पेशेंट को ईडी की दिक्कत क्यों होती है और लगभग होगी ही होगी। अगर आपको शुगर है, चाहे वो प्री है या पोस्ट है, तो ये चीज़ याद रखना, ईडी नाम की बीमारी आपकी लाइफ में ऐड होने वाली है। अगर आपने समय रहते ये चीज़ें फॉलो करके उससे आप प्रॉपर बाहर नहीं निकले तो आज इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। होप आपको वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको अगर आप मिस कर दोगे तो वो जानकारी अधूरी रह जाती है, और अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती, यूज़लेस होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए, बिना वक्त जाया किए। तो शुगर क्या होती है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। शुगर कोई बीमारी नहीं है, ये भी चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। शुगर होती है आपके ब्लड के अंदर एक्सेस ग्लूकोज को ही शुगर बोलते हैं। समझ, ग्लूकोज ही शुगर होता है। आपके ब्लड के अंदर जो चीज़ जमा हो रखी है, विच इज़ ग्लूकोज, शुगर, और वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही एनर्जी के रूप में। यूटिलाइज कौन करता है? मसल्स, एनर्जी के लिए। तो मसल्स को उठाकर देने का काम किसका होता है? शुगर को। वो काम होता है इंसुलिन का। तो इंसुलिन आपकी बॉडी में अगर बनना बंद हो रहा है तो वो ब्लड में जमा होता जाता है। और एक टाइम ऐसा होता है कि वो जब एक्सेस जमा हो जाता है तो वो आपकी आर्टरीज़ को डैमेज करने लगता है, आपकी नसों को डैमेज करने लगता है। और आर्टरीज़ जब डैमेज हो जाएंगे तो आपके ऑर्गन्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो जो जाता है वो आर्टरीज़ के ज़रिए ही जाता है। मीन्स एक जाने का रास्ता ही अगर आप ख़राब कर दोगे तो वहाँ तक वो चीज़ पहुँचेगी कैसे? विच इज़ ब्लड। ब्लड का ही इरेक्शन होता है, हड्डी नहीं होती वहाँ पे। इस चीज़ को पहले ध्यान से समझो। ठीक है, तो शुगर का जो पेशेंट है उसको ईडी की दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि शुगर जो है वेन्स को, आर्टरीज़ को डैमेज करती है, उनको ब्लॉक करती है, तोड़ती है, सिकोड़ती है, ख़राब कर देती है। समझ रहे हैं? तो इससे आप बच कैसे सकते हो? इसका एकमात्र ही सॉल्यूशन है इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर, विच इज़ रनिंग। रनिंग सबसे बेस्ट सोर्स है शुगर से निजात पाने का। क्यों है? क्योंकि जब आप रनिंग करते हो आपकी मसल को नीड होती है एनर्जी की। एनर्जी उठा के, एनर्जी इन द सेंस ग्लूकोज, शुगर। तो मसल्स को जब शुगर की नीड है, उठा के कौन देता है? इंसुलिन। और इंसुलिन आपके अंदर बन ही नहीं रहा, तो मसल यहाँ पे बॉडी आपकी एमरजेंसी मोड में जाती है और एक प्रोटीन क्रिएट करती है विच इज़ ग्लूटाथोन। ग्लूटाथोन वो प्रोटीन होता है जब आपकी बॉडी में बनता है तो वो इंसुलिन का ऑल्टरनेट वर्क करता है। लाइक इंसुलिन का काम है ब्लड से ग्लूकोज को उठा के मसल्स को देखना, तो वो काम कौन संभालता है? ग्लूटाथोन। वो काम आके यहाँ पे संभाल लेता है, क्योंकि मसल्स को नीड है एनर्जी की। वो वेट नहीं करेगी इंसुलिन बन रहा है नहीं बन रहा है, वो तुरंत एमरजेंसी मोड में जाएगी और एक सिग्नल देगी कि मेरे को एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ग्लूटाथोन बनेगा, उठा के देनी स्टार्ट कर देगा। ओवरऑल उसका रिजल्ट ये होगा कि आपके ब्लड के अंदर, शुगर के अंदर जो एक्सेस ब्लड के अंदर जो शुगर जमा हो रखी थी एक्सेस, वो आपकी यूटिलाइज करने लगती है मसल्स ग्लूटाथोन के ज़रिए। तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि रनिंग अगर बोला जाए तो किसी वरदान से कम नहीं है। चाहे वो कुछ भी, मैं शुगर का तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी बीमारी हो, रनिंग हर बीमारी में आपको निजात दिला सकती है, बशर्ते आप उसको डेली बेस पे करेंगे। बरसाती मेंढक ना बने, 4 दिन गई और फिर छुट्टी कर ली तो वहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आपको डेली बेस पे रनिंग करनी है, डेली आपको दौड़ना है। तो इसमें अब बात करते हैं आगे। तो जैसे आपकी मसल्स को एनर्जी मिलनी स्टार्ट होगी ग्लूटाथोन के ज़रिए, तो अगर आप डेली रनिंग करोगे, डेली आप एक बार एक्टिव करोगे ग्लूटाथोन को अपनी बॉडी में, तो कुछ टाइम के बाद जो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती हैं, जो सुस्त पड़ चुकी थी पैनक्रियाज, वो एक्टिव होने लगती है। उसको सिग्नल जाता है एक्टिव होने का, डेली सिग्नल जाएगा। और कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आप देखोगे जो आपका सिस्टम सारा सुस्त पड़ चुका था, अब वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगा है, आपका इंसुलिन धीरे धीरे एक्टिव होने लगा है। ठीक है, तो इसको एमरजेंसी विंडो बोलते हैं। बॉडी जब एनर्जी की नीड होती है मसल्स को और देने के लिए इंसुलिन नहीं होता, तब ये क्रिएट करती है। आप सोचो कि हम रिजाई में पड़े हुए हैं और वहाँ पे ग्लूटाथोन एक्टिव हो जाए, नहीं होगा दोस्त, क्योंकि मसल उस एमरजेंसी मोड में है ही नहीं जहाँ उसको एनर्जी की नीड हो। एनर्जी के बिना वो रह ही ना सके। समझ आ रहा है आपको? तो डेली बेस पे आपको रनिंग करनी है, आपको आर्टरीज जो है आपकी डैमेज होने से बचानी है, आपकी वेन्स आपको डैमेज होने से बचानी है, और शुगर एक्सेस जो जमा हो रखी है उसको यूटिलाइज एनर्जी के रूप में करना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको, आप सोचो कि 2 दिन रनिंग करके बेनिफिट नहीं मिला, 15 दिन में कह रहे हो यार मेरे को तो कोई आराम ही नहीं मिल रहा। ये
मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, अगर आप डेली बेस पे करेंगे, लॉन्ग टर्म करेंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो 3 महीने में आपको ज़्यादा नहीं, मैं कहता 50% आराम आपको ईजिली देखने को मिल जाएगा और नेचुरली। और ये वो आराम होगा ना कि इसमें कोई दवाई यूज़ हो रही है, ना कोई टैबलेट यूज़ हो रही है, ना कोई गोली यूज़ हो रही है, आपको नेचुरली मिल रहा है और परमानेंटली मिल रहा है। तो शुगर कोई बीमारी नहीं है, शुगर बस एक लाइफ स्टाइल का पार्ट है जो ख़राब लाइफ स्टाइल से आपकी बॉडी के अंदर एंट्री करता है, और जैसे ही आप उसको सुधारने की तरफ आप काम करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को, तो वो रिवर्स होने लगता है, यू टर्न लेने लगता है। तो ये करिश्मे रनिंग के हैं, ये महिमा रनिंग की है। मैं कहूँगा लेडीज़ हो या जेंट्स हो, रनिंग का कोई तोड़ नहीं है। लेडीज़ जो लेडीज़ डेली रन करेगी ना, मैं रनिंग का मतलब मेरा ये नहीं कि आप तगड़े दौड़ो, स्पीड से दौड़ो, नहीं, स्लो दौड़ना है लेकिन लॉन्ग दौड़ना है। और जो लेडीज़ डेली रनिंग करेगी उसको थायराइड नहीं होगा, उसको शुगर नहीं होगा, बीपी नहीं होगा, हार्मोन्स इनबैलेंस नहीं होगी, पीसीओडी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? जो मेल रनिंग करेगा डेली बेस पे, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होगा, प्रीमेच्योर नहीं होगा, नाइटफॉल नहीं होगा, प्रॉपर टेस्टा बनेगा, हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, सब कुछ आपकी बॉडी में ओके चलेगा बिल्कुल। स्पर्म मोबिलिटी, स्पर्म क्वालिटी, एक्टिव स्पर्म, सब कुछ आपकी, मैं कह रहा हूँ, ज़बरदस्त तरीके से आपकी बॉडी वर्क करेगी, ज़बरदस्त तरीके से आपकी बॉडी फंक्शन करेगी। तो आपको डेली रनिंग करनी है, डेली रनिंग करनी है। और अगर आप मेल हो और आप नेचुरल तरीके से अपना टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना चाहते हो, नेचुरल तरीके से आप चाहते हो कि आपका बॉडी नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन फाड़ फाड़ के बनाए, तो उसके लिए हमारे खुद के ब्रांड का है गोखरू पाउडर, उसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा kanwada.com के नेम से, या डायरेक्ट आप गूगल पर जाकर डालोगे KANWADA.com, वहाँ पे भी हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अपने पिंपल्स का इलाज करा के जगह जगह थक चुके हैं, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी हमारे ब्रांड का है चिरायता पाउडर, सेम वेबसाइट पे मिल जाएगा kanwada.com पे। आप जाओ, और ये यूज़ कैसे करना है डिटेल वीडियो सबकी मैंने प्रोफाइल में पिन की हुई है, तो श्योर आप एक बार जाओ, चेक करो, और लेना कैसे है सब बताया हुआ है। रनिंग अगर आप करनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो रनिंग के लिए भी हमारे खुद के शूज़ हैं, खुद के ब्रांड है, स्पेशल कस्टम फॉर रनिंग करेगा यहाँ, जिनका सोल मैराथन रनिंग सीट का है। तो अब जाओ, चेक करो, बाय करो, बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स शूज़ के नाम पे तो आप कुछ भी पहन लेते हो, लेकिन एक्चुअल शूज़ ये होते हैं रनिंग करने के लिए जो आपको प्रॉपर बेनिफिट देते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और फॉलो ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं।